देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी उन आंदोलन जीवियों की जो किसान आंदोलन के नाम पर अपनी रोटी सेक रहे थे, लेकिन अब भारत के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। एक खतरनाक प्लान को अंजाम देने की फिराक में लगे हैं। आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। यूक्रेन पर रूस बम बरसा रहा है, तो इसी बीच भारत सरकार और पीएम मोदी अपने देशवासियों को, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है जो यूक्रेन में फंसे छात्रों को बहादुरी के साथ वहां से निकालकर भारत ला रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे आतंकी संगठन हैं जो इस आपदा में अवसर की तलाश में हैं और इसका फायदा उठाना चाहते हैं, और वो आतंकी संगठन है सिख फॉर जस्टिस। सिख फॉर जस्टिस क्या है और किसने ये वीडियो जारी किया है, ये पूरी कहानी बताऊंगी, लेकिन पहले पूरी खबर देखते हैं। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 2 मार्च को यूक्रेन के लिए समर्थन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही संगठन ने खालिस्तानियों से यूक्रेन की रक्षा के लिए विदेशी फाइटरों की एक सेना जुटाने का आग्रह किया है। आतंकी संगठन ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए एक वीडियो मैसेज और पत्र भी जारी किया है। पत्र में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से विदेशी फाइटर्स की अंतरराष्ट्रीय सेना के हिस्से के रूप में एक सिख रेजिमेंट बनाने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि भारत के खिलाफ जाते हुए खालिस्तानी सिख यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार हैं। भारत यूएनएससी में मतदान से परहेज कर रहा है और युद्ध में रूस का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन खालिस्तानी सिख यूक्रेन की मदद करेंगे। भारत और रूस दोनों के खिलाफ जाकर यूक्रेन का समर्थन करेंगे। इस वीडियो मैसेज को जारी किया है यूएपीए के तहत प्रतिबंधित आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इसके लिए पत्र और वीडियो मैसेज दोनों जारी किए हैं। पन्नू ने अपने वीडियो में कहा है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की, हम आपकी मदद करेंगे। पन्नू ने आगे कहा कि पीएम मोदी रूस का साथ दे रहे हैं, लेकिन हम यूक्रेन के लिए सेना बनाएंगे। पन्नू ने आगे दावा किया कि सिखों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी ब्लॉक का साथ देकर पंजाब को मुक्त कराने का ये सही समय है। पन्नू ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से एक विशेष सिख रेजिमेंट बनाने का आग्रह किया और पेशकश की कि खालिस्तानी सिख स्वतंत्रता की लड़ाई में यूक्रेन की मदद करेंगे। उसने यूक्रेन के राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वो पहले सिखों को स्वाधीनता में मान्यता दे और भारत से पंजाब की स्वतंत्रता के लिए पंथवादी जनमत संग्रह को मान्यता देते हुए आम सभा में एक प्रस्ताव पेश करे। इसके अलावा पन्नू ने पिछले 3 दशकों में भारत का साथ देने के लिए नाटो और पश्चिमी देशों को दोषी ठहराया और ये कहकर उन्हें उकसाया कि यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई पंजाब की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में सिखों का समर्थन करने के लिए उचित समय है। उसने आगे ये भी कहा कि सिखों ने जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चिम के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो इस युद्ध में भी उनके लिए लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए पश्चिम को खालिस्तान के समर्थन में आगे आना पड़ेगा। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का हर मुद्दे का इस्तेमाल कर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने का लंबा इतिहास रहा है। संगठन ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल किया और समय समय पर इसे आगे फैलाने की मदद करने वालों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है। उसने पिछले साल गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर झंडा फहराने वाले को नकद इनाम देने की घोषणा की थी और ऐसा हुआ भी। इसके अलावा संगठन ने बुर्का विवाद में भी दखल दिया और अलग राष्ट्र उर्दुस्तान की मांग उठाने का आग्रह किया। जनवरी में उसके संगठन ने पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को रोकने की जिम्मेदारी भी ली थी। अब सवाल यह है कि ये कितना उचित है। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है, पूरी दुनिया एक युद्ध के चक्रव्यूह में फंसी है। ऐसी स्थिति में सिख फॉर जस्टिस ये नया ड्रामा कर रहा है और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि किसान आंदोलन के दौरान जो राकेश टिकैत, राहुल गांधी, कांग्रेस टीम, सेक्युलर गैंग इन्हें सही ठहरा रहे थे, इन्हें आतंकी नहीं बल्कि किसान आंदोलनकारी बता रहे थे, वो अब चुप क्यों हैं?
इसकी करतूत पर चुप्पी क्यों साध रखी है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ऐसे समय में अगर इन अलगाववादियों की वजह से मिशन गंगा को या किसी भारतीय को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इस देश में किसान आंदोलन के नाम पर कितने बड़े खेल खेले गए थे। इन आतंकियों और अलगाववादियों को किस तरह से विपक्ष और देश विरोधियों का संरक्षण प्राप्त था। खैर, देर से ही सही, लेकिन इनका असली चेहरा तो अब सामने आ चुका है। अब बात करते हैं, आखिर ये सिख फॉर जस्टिस किस चिड़िया का नाम है? ये क्या है? इसकी मंशा क्या है? सिख फॉर जस्टिस की शुरुआत अमेरिका में 2007 से हुई थी और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत का बंटवारा कराना और सिखों के लिए अलग से देश खालिस्तान बनाना है। अमेरिका में वकील और पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले चुके गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख ऑफ जस्टिस का मुख्य चेहरा है। ये पहले भी सुर्खियों में आ चुका है। भारत में किसान आंदोलन के दौरान इसकी एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिली थी। गणतंत्र दिवस से पहले और गणतंत्र दिवस पर इसने हिंसा फैलाने की धमकी दी थी। सिख फॉर जस्टिस पर 10 जुलाई 2019 में गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया था। इस संगठन पर भारत में देश विरोधी अभियान चलाने का आरोप लगा था। एसएफजे पर पंजाब में लोगों को भड़काने और दुनिया के कई स्थानों पर खालिस्तान की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जाने के आरोप हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पन्नू के इस संगठन का नाम आतंकियों की सूची में डाल रखा है। अभी हाल ही में इस खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार ने कड़ा और बड़ा एक्शन लिया था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय एसएफजे से संबंध रखने वाले पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के एप्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया था। सरकार को खुफिया खबर मिली थी कि ये चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। केंद्र सरकार ने इस खालिस्तान समर्थक चैनल के उन सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया था जिसके जरिए ये लोगों तक पहुंचकर जहर फैलाता था। इसके लिए आईटी एक्ट के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया और इसे बैन कर दिया गया था। लेकिन चोर की 36 बुद्धि होती है और ये अब नए और दूसरे हथकंडे का इस्तेमाल करके अपना जहर बो रहा है। एनआईए ने एसएफजे के इस प्रमुख चेहरे पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया है, लेकिन ये है कि मानता ही नहीं है और अब ये लग रहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई का वक्त आ गया है, क्योंकि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पंजाब को भारत से अलग कराना है, जिसमें उसकी सीधी मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई करती है। यही नहीं, सिख फॉर जस्टिस संगठन करतारपुर कॉरिडोर के जरिए अपनी गतिविधियां चलाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन शायद सफल नहीं हो पाया था और अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है। इसकी पाकिस्तान से सांठगांठ और अलग देश की मांग इसे सजा देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। लेकिन अब पन्नू ने हद कर दी है। हालांकि इसे कोई भी बहुत सीरियसली नहीं लेता है, यहां तक कि कई सिख संगठन ही इस पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन शायद विदेश में रहने की वजह से ये बार बार बचता रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि देश में बैठे गद्दार इसकी मदद कर रहे हैं, जिस वजह से ये आज तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। और इसे सबसे ज्यादा खाद पानी किसान आंदोलन के दौरान मिला, जब ये अपनी खोई हुई जड़ को फिर से जमाने में कामयाब हो सका। और उस वक्त इसे कौन सपोर्ट कर रहा था, ये आपसे, हमसे या किसी से भी छुपा नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।